मॉर्निंग एवरीवन। यमक अलंकार, यहाँ पर जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इनके प्रमुख जो शब्द हैं, मनु मानो जनु जानो, इस तरह के शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए या उपमेय में उपमान के भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? डी, उपमा अलंकार। उल्का सी रानी, तो इसमें उपमा दी जा रही है, किसी की उपाधि दी जा रही। उपमा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उपमा सी रानी दिशा दीप्त करती। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य, समानता या तुलना। जैसे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो तुलना, समानता, ये इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का की तरह रानी दिखती है। रानी जो है उल्का सी लगती है। सादृश्य, समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप, चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, दीर्घ स्वर संधि, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ, इ, उ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, इ, उ ऋषि हो जाता है। तो मंजू प्लस उषा, मंजूषा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। तो जहाँ पर आ, इ, उ और ऋषि के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, इन्हीं से मेल खाते हुए ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। जैसे आ के साथ छोटा या बड़ा, बड़े आ के साथ छोटा या बड़ा, ई के साथ छोटी या बड़ी, ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ। तो इनके साथ ह्रस्व या दीर्घ, इन सभी में से कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसका क्रमशः आ, इ, उ ऋषि हो जाता है। जैसे कि देखिए आप लोग, मंजू छोटा ऊ है यहाँ पर और ये है बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो गया, मंजूषा। सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो हो गया, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, सिंधु उर्मी। कपूर शब्द है, कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं और हिंदी में एक्सेप्टेबल होते हैं, तो इस तरह के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो सीधे प्राकृत या हिंदी भाषा से आए हुए होते हैं, वो प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले होते हैं, या प्राकृत के द्वारा मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हैं वो प्राकृत के द्वारा संस्कृत से भी निकले हो सकते हैं और प्राकृत भाषा से भी निकले हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट संस्कृत से नहीं निकले होते हैं, मतलब डायरेक्ट संस्कृत से निकलकर हिंदी में एक्सेप्टेबल नहीं होते तत्सम की तरह। तत्सम क्या होते हैं? ये संस्कृत शब्द ही होते हैं और इन्हें अपने असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में
एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हिंदी भाषा में ही प्रचलित होते हैं। देशज, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी भाषा या आगत भाषा कहते हैं। एक मुँह दो बात, मुहावरे का अर्थ अपनी बात से पलट जाना। एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है कि अपनी बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है चौपाई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई है। दोहा, दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। तो दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं जबकि द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। रोला छंद, यह सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विहावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विहावरी जागरी। तो इसमें श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई। नायक नायिका के सौंदर्य व प्रेम संबंध का वर्णन किया गया, प्रेम संबंध का परिपक्व वर्णन किया गया और श्रृंगार रस, तो इस अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ उपर्युक्त पंक्ति में। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य नाटक मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, शक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गूढ़ यक्ष प्रश्न, एक सौतन, हरिश्चंद्र, गंगा मटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बाल राम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, हाथी घोड़ा, चूहा आदि। अज शब्द का स्त्रीवाचक शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग किया था? आ, अजा। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया था। अज शब्द का अर्थ होता है बकरा, इसका स्त्रीलिंग है बकरी, अजा। आ प्रत्यय लगाने से अजा बन जाएगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तार सप्तक का प्रारंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ है। तार सप्तक में 7 कवि की रचनाएं हैं। दूसरा तार सप्तक में 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979 में प्रकाशित है। सभी सप्तकों का संपादक अज्ञेय ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की उपाधि इन्हें दी गई थी। तार सप्तक का आरंभ 1943 में हुआ। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो उपमा दी गई है। वहाँ रूपक अलंकार के समान बताया गया, तुलना की गई, सादृश्य बताया गया, समानता की, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, तो मुख की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा के सदृश किया गया। मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो समानता यहाँ पे बताई गई, सादृश्य बताया गया, तुलना की गई है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा का शब्द है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर उपमा दी जाए वहाँ पर
उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमा दी गई है और जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका भी एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।